हेलो गाइस। ये मेरी इंटरनेट की सबसे पहली वीडियो है और मैं एक आईबीएस पेशेंट था। आईबीएस कॉन्स्टिट्यूशन। ये मेरी सबसे पहली वीडियो है और मैं अभी ठीक हो चुका हूँ। मैं काफ़ी ठीक हूँ। तो ये बात 2020 की बात है, जब मुझे आईबीएस हुआ था कोविड के टाइम। मैं मेरी मेरी एक बात अच्छा था, बचपन से मेरी है डाइजेस्टिव हेल्थ में इतना इश्यूज नहीं था। लेकिन फिर हम्म, ऐसी टाइम आई, मैं काफ़ी खेलने लगा, खेलता कूदता था। बचपन में मेरे को कोई इश्यूज नहीं था और अपने कॉलेज वगैरह की अच्छे से की, कोई इशू नहीं। और अ, मेरे पास आईबीएस की बहुत सारे दोस्त है। तो मैंने ग्रुप से मिला था उनको, तो उनको भी बहुत इश्यूज है। बहुत लोगों को साइकेट्रिस्ट मेडिकेशन से आराम नहीं मिलता। बट मैं आज कुछ चीज़ें बोलूँगा। साइकेट्रिस्ट मेडिकेशन ही लेना चाहिए आपको। आप कितनी भी ट्राई कर लो। मैंने अपनी लाइफ में हर जगह धोखे खाए। 2020 की बात है, तब कोविड का टाइम था। उस टाइम पे सब था कि वो भी नहीं मिलता था, ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह कुछ नहीं मिलता था। तो मुझे कोविड हुआ था और कोविड होने के बाद मैं थोड़ा परेशान हो गया था। लेकिन कोई इशू नहीं था मुझे कोविड में, ऐसा कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं आई। एक नॉर्मल खांसी जुकाम वाले इश्यूज थे। फिर एक महीने बाद मेरे को आईबीएस कॉन्स्टिपेशन में कन्वर्ट हो गया था, ऑटोमेटिक हो गया था। और अ, मैं बाहर रहता था, मैं मलेशिया रहता था। 2019 की बात है। तो 2019 में मैं बाहर रहता था। उस टाइम पे मैं जॉब करता था। तो अ, मैं वहाँ से भी आ गया, इंडिया आ गया आईबीएस की वजह से। काफ़ी दिक्कत हुई घर में, लेकिन कोई बात नहीं। मैं अभी तो ठीक हो गया हूँ। अभी मैं वापस अपनी लाइफ जर्नी स्टार्ट कर दूँगा। लेकिन मैं विशाल भाई और पुलकित भाई का भी बहुत वो कहूँगा, वो लोग बहुत हेल्प कर रहे हैं इस कम्युनिटी को। ये मेरी फर्स्ट वीडियो है, मैंने कभी वीडियो नहीं बनाई। और मैं चाहता हूँ कि सबको इन्फॉर्मेशन मिले आईबीएस के बारे में। आईबीएस बहुत ही बुरा बीमारी है, काफ़ी आपका ज़िंदगी ख़राब कर देता है। आपको गैस बनना, आपको कॉन्स्टिपेशन आना। मुझे तो कॉन्स्टिपेशन था, तो मैं कॉन्स्टिपेशन के ऊपर ही बोलूँगा। लेकिन डायरिया वाले जो भी है वो कमेंट पे आके बोल सकते हैं। मैंने अपना ट्रीटमेंट डॉक्टर संजय जैन से लिया है। वो ऑनलाइन ट्रीटमेंट लिया है मैं, क्योंकि इतना पैसा खर्च कर चुका हूँ। चार चार 4 लाख के ऊपर खर्चा हो गया था। मेडिकल इंश्योरेंस भी था, लेकिन मेडिकल इंश्योरेंस भी थोड़ा बहुत पैसे देता है जब दिक्कत आता है।
मुझे पाइल्स फिशर ये सब नहीं हुआ था, तो मुझे नहीं पता। हालांकि मेरे रिपोर्ट में ग्रेड 1 फैटी लिवर भी थे, सॉरी ग्रेड 1 हेमोरॉइड्स थे, और फैटी लिवर भी थे। बट ये सब एक नॉर्मल चीज़ है, आपको सब में होता है। आप ग्रेड 1 से कुछ नहीं होता। एंड आप कि ग्रेड 1 से आपको IBS वाली सिम्टम नहीं आ जाता, तो आप दिक्कत कर पा रहे हो। मैंने होम्योपैथी दिखाया, आयुर्वेदिक दिखाया, एलोपैथी भी दिखाया, हैदराबाद गया, चेन्नई गया, और चेन्नई गया, फिर बेंगलोर भी गया। मेरे दोस्त को मिलने गया था उस टाइम पे, मैं ठीक था। हालांकि गैस्ट्रो में मुझे कभी कभार मुझे आराम मिलता था प्रोकालोप्राइड से। मैं कुछ मेडिकेशंस में कॉन्स्टिपेशन वालों के लिए बोल देता हूँ। मैंने काफ़ी रिसर्च की है इसके ऊपर। मेरी भाई डॉक्टर है, MBBS है, उसको भी नहीं पता कि IBS कितना दिक्कत कर सकता है एक ज़िंदगी वाले लाइफ टाइम। आपको तो पुरानी कब से ऐसे 5 साल हो गया था तो बोल दिया कि क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन है, CIC है, STC है। STC मतलब स्लो ट्रांजिट कॉन्स्टिपेशन, और CIC मतलब क्रॉनिक इडियोपैथिक कॉन्स्टिपेशन, जिसकी कोई इडियोपैथिक का मतलब ये है कि जिसका कोई पता नहीं है, तो उसको मेडिकल टर्म्स में इडियोपैथिक दे देते हैं। ऐसे तो मैंने काफ़ी रिसर्च की है, और मैं पढ़ा लिखा इंसान हूँ। मैं कोई ऐसे आके बोल नहीं रहा हूँ। मेरा भाई भी डॉक्टर है, और हम लोग वैसे तो वीडियो नहीं बनाते, बट एक कम्युनिटी के लिए मैं ये वीडियो बनाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि लोग इस चीज़ से निकले। मैं किसी को हेल्प करना चाहता हूँ, और अगर मैं किसी को हेल्प कर पाया एक ज़िंदगी में, लाइफ में, अगर मैं उसका वो हूँ, तो मेरे लिए बहुत वो होगा। मैं कभी पैसे ये सब के लिए नहीं कर रहा हूँ ये वीडियो। मुझे पैसे की नीड नहीं है, मुझे तो इतना वीडियो बनाना आता भी नहीं है। और मैं बस आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि आप हिम्मत मत हारिए, अपना ट्रीटमेंट पे ध्यान दीजिए। मैंने काफ़ी ट्रीटमेंट देखे हैं, मैंने किए भी हैं ये। हालांकि मैंने न्यूरोथेरेपी ये सब नहीं किया है, तो मैं इसके ऊपर नहीं बोलूँगा। मैंने एलोपैथी, आयुर्वेदिक और होम्योपैथी ये तीनों किया था। योगा भी नहीं किया था। योगा से मुझे नफ़रत है। सॉरी, मतलब योगा से नफ़रत नहीं है, बट मैं नहीं कर पाता। मैं थोड़ा आलसी टाइप का इंसान हूँ, तो मैंने योगा नहीं की थी। बट हाँ, मैं मेडिकेशंस के बारे में बोलता हूँ, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। कॉन्स्टिपेशन में आपको काफ़ी सारे मेडिकेशंस आते हैं। आपको आपकी लैक्सेटिव में 3 प्रकार की लैक्सेटिव होती है। एक होती है ऑस्मोटिक लैक्सेटिव, एक होता है स्टिमुलेंट लैक्सेटिव, एक होता है बल्क फॉर्मिंग लैक्सेटिव। बल्क फॉर्मिंग लैक्सेटिव वो होता है जिससे आपका आ, आ, वो स्टूल में मोटापन आना, ये सब चीज़ें बल्क फॉर्मिंग। इसका मैं एग्जांपल बोल देता हूँ। बल्क फॉर्मिंग में आपका लैक्टिक फाइबर आएगा, फिर सॉफ्टवेयर भी आ जाता है बल्क फॉर्मिंग में, क्योंकि वहाँ पे इसापुल है। इसके बाद ऑस्मोटिक में आता हूँ। ऑस्मोटिक में आपका पॉलीएथिलीन ग्लाइकोल, PG3350, PG4000, लिनाकोटाइट, प्लेकेनाटाइट, ये बहुत ही अच्छी मेडिकेशन है। लिनाकोटाइट, प्लेकेनाटाइट कॉन्स्टिपेशन में। और फिर प्रुकालोप्राइड, ये भी अच्छी मेडिकेशन है। बट प्रुकालोप्राइड का एक इशू है कि वो काम नहीं करता।
मैं भी प्रोकालोप्राइड से मैं ठीक था, 6 महीने तक ठीक था, 6 महीने नहीं 3 महीने तक ठीक था। बट प्रोकालोप्राइड का एक इशू है कि वो अच्छे से काम नहीं करता। बट मैं अपना ट्रीटमेंट बताना चाहता हूँ कि देखिए, मैंने ट्रीटमेंट में डॉक्टर संजय जैन से कंसल्ट किया था, ऑनलाइन कंसल्ट किया था। मुझे 7 महीना हो चुका है, मैं अभी भी मेडिकेशंस में हूँ, सर्टेलिन ले रहा हूँ मैं, सर्टेलिन ले रहा हूँ, एक्टिजोलम ले रहा हूँ, लेवोसुल्प्राइड ले रहा हूँ। एक मेडिकेशंस आता है आपका जो गैस जो ब्लोटिंग बनता है, संजय जैन ने मुझे दिया था। मैं उस मेडिकेशंस के ऊपर ज़्यादा बात नहीं करना, वो संजय जैन से आप पूछ लेना। वेल्पोरिक एसिड या एंकोरेट कोनो 300, ये मेडिकेशन मेरे लिए काफ़ी अच्छा, लाइफ चेंजिंग था। इसके साथ और एक मेडिकेशन था स्किज़ोनिलेज। मैं ये मेडिकेशंस काफ़ी साइकेट्रिक मेडिकेशंस है। मैं चाहता हूँ कि आप इसको एक प्रॉपर डॉक्टर के सलाह से ही लें। आप अगर संजय जैन से ट्रीटमेंट ले रहे हो तो आप उन्हें बता सकते हो कि आपका वेल्पोरिक एसिड से एक लड़के को, आपका ही पेशेंट को आराम मिला है। मैं अपना नाम वाम नहीं बताने आपको, आप बस बताइए। आपको ठीक होने के लिए आपको साइकेट्रिस्ट के पास ज़रूर जाना है। आप गैस्ट्रो के पास ढेरों लगाइए, पैसे लगाइए यार, मैंने बहुत पैसे लगाया। मैं ये ऑनलाइन प्रोबायोटिक्स वाले सबसे स्कैम सोवा, सबसे ज़्यादा बड़ा स्कैम सोवा है। वो आपका स्टूल टेस्ट करते हैं, गट माइक्रोबायोम टेस्ट। मेरे साथ मैंने कुछ 30-40,000 उस गट माइक्रोबायोम टेस्ट में तो नहीं दिया था, उसके साथ मैंने अपना न्यूट्रिशनिस्ट लिया था और मैंने प्रोबायोटिक्स भी ली थी जिसमें सारे स्ट्रेन्स थे। कोई प्रोबायोटिक्स काम नहीं आया भाई, कोई प्रोबायोटिक्स काम नहीं आता है। हालांकि एक प्रोबायोटिक है जो काम किया था, लेकिन इसमें मैं वो सब में ज़्यादा नहीं जाना चाहता। मैं चाहता हूँ कि आप लोग सब स्वस्थ रहे, इंडिया के बारे में बोलो। मैं इस बुरी बीमारी से निकला हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप सब निकले। क्यों आप अपना ज़िंदगी आप डॉक्टर के पीछे पड़ रहे हो? आपको भी एक अच्छी ज़िंदगी जीने की ज़रूरत है, जहाँ पे मेरी मेडिकेशन चल रहा है, लेकिन मेडिकेशंस मैं रोज़ ले सकता हूँ। और मेडिकेशन से मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। आई जस्ट पॉप्ड अप मेडिकेशंस एंड आई जस्ट गो ऑन। और इसके बाद लाइफ एकदम नॉर्मल है मेरे लिए। अभी खाना मैं कुछ भी खा सकता हूँ, मैं तो कुछ भी खा रहा हूँ। मेरा वेट भी गेन हो गया है, मैं मोटा हो गया। तो इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ आप सबको दिखाने कि मैं IBS में बहुत सारी दिक्कत थी मेरे को, लेकिन अभी पेट वेट सब साफ है, सब ठीक है, इसलिए वीडियो भी बना रहा हूँ। सबसे पहली बात तो मैंने ये जर्नी विशाल भाई को बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहता हूँ। विशाल भाई नहीं होते तो शायद मैं आज IBS से नहीं होती। मैं उनको बहुत अच्छे से मानता हूँ, मैं भी उनके कदम में चलना चाहता हूँ। विशाल भाई, अगर आप सुन रहे हो मेरी बात, तो आप साथ चाहिए। मैं यहाँ पे कोई काउंसलिंग देने नहीं आया हूँ, किसी को पैसे
लेने के लिए नहीं आया हूँ, मेरे पास पैसे की कमी नहीं है। बट मैं चाहता हूँ कि लोग ठीक हो और लोगों को एक अवेयरनेस बढ़े, और आईबीएस को हम हरा सकते हैं, वी कैन। और हमारे लिए आईबीएस हराना कोई बड़ी बात नहीं है। इट जस्ट टेक सम टाइम, आफ्टर दैट यू आर जस्ट फाइन। और इसके बाद आपको कोई मैंने साइकेट्रिस्ट में भी काफ़ी डॉक्टर्स दिखाए, साइकेट्रिस्ट का भी जर्नी बताऊंगा। तो मेरी आज फर्स्ट वीडियो है, तो मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा कि साइकेट्रिस्ट में क्या क्या मैंने डॉक्टर्स चेंज किए, लेकिन गैस्ट्रो का बता देता हूँ। सर 2020 में मैं मलेशिया था, सॉरी 2019 में मलेशिया था। तब तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आई, इंडिया आया, कोविड हो गया। कोविड के बाद मैंने कोई एक लोकल डॉक्टर को दिखाया, काफ़ी दे बट अच्छी बात यह है कि मैं जहाँ पे रहता हूँ यहाँ पे सारे अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं। तो उसने मेरे को देख के ही बता दिया कि पहली बार ही कि मेरे को आईबीएस है और आईबीएस कॉन्स्टिपेशन है। एंड ही सेड कोलोनोस्कोपी कर लो, एंडोस्कोपी कर लो। तो मैंने किया, मैंने एंडोस्कोपी कोलोनोस्कोपी सब किया, मुझे रिलीफ भी मिली। क्या सॉरी मुझे काफ़ी पैसे भी खर्चे हुए, लेकिन यार क्या बताऊँ, मैं इस चीज़ से नहीं आईबीएस से निकल चुका हूँ। बट मैं अपना रिपोर्ट्स वगैरह सब नया नया वीडियोस में आके अगर दिखा सकता हूँ तो मैं दिखाऊँगा। मेरा रिपोर्ट्स नॉर्मल ही था, तो रिपोर्ट्स देख के क्या करोगे, रिपोर्ट सब नॉर्मल आता है आईबीएस में। और सब कुछ कराया था भाई, सारे हॉस्पिटल्स गए, चेन्नई गए थे, चेन्नई में फिर से कोलोनोस्कोपी हुआ। डॉक्टर अरुण एन करके एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है चेन्नई का, वो मुझे ट्रीट कर रहा था। उन्होंने मुझे एल्जोलेम दिया था, मुझे याद है। तो क्यों दिया था, अगर उसको पता था कुछ, उसने एल्जोलेम मेरे को दिया था जिससे मुझे थोड़ा रिलीफ आता था, लेकिन टेम्पोरेरी था, ऐसा कुछ नहीं था कि मैं ठीक हो गया। 1-2 घंटा के लिए गैस वैस से, लेकिन फिर से वापस से वही दिक्कत। और आईबीएस में ना लोग खाने के ऊपर बहुत वो करते हैं। मैं शोभा के ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा, जो लोगों को ठगता है प्रोबायोटिक्स के नाम पे। बहुत बड़ा कंपनी बन चुका है, और लेकिन लोगों के ऊपर धोखा से पैसे लेना ये नहीं होना चाहिए। न्यूरोथेरेपी के ऊपर तो मुझे पता ही है, वो तो ये सब बेकार है, लेकिन मैं ये सब पे पढ़ा नहीं। बट मैं दूसरे तरीके से पढ़ गया, कोई इशू नहीं है। और मैं चाहता हूँ कि आप सब इस गंभीर बीमारी से निकले। और आप लोग अगर मुझे देख पा रहे हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप सारी दिक्कत, आप मैं जितना हो सके मैं सारे कमेंट्स की रिप्लाई करूँगा। आपको कोई भी डॉक्टर हो, कोई से भी, मैं सोचूंगा, मैं अगर मेरे पास टाइम हुआ तो मैं निकाल के दूँ आपको साइकेट्रिस्ट के बारे में। लेकिन काउंसलिंग ये सब नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मैं ये सब चीज़ों में मेरी डिग्री नहीं है, तो मैं ये सब चीज़ों में नहीं पढ़ूँगा। साइकेट्रिक मेडिकेशंस मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आप डॉक्टर के सलाह से ही लें। कोई भी अपना जुगाड़पंती करके ये सब बुखार वाली मेडिकेशंस नहीं है। इसमें प्रॉपर डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन चाहिए, प्रॉपर डेट के साथ आप कब खा रहे हो, तो कोई इशू नहीं है, आप डॉक्टर को दिखाओ। लेकिन मैं उस मेडिकेशंस के ऊपर बोलूँगा वेल्पोरिक एसिड, जिसने बहुत अच्छा काम किया।
वेलपुरी बेसिक। गैस, ब्लोटिंग, रात को खाना होता है, वेलपुरी बेसिक। एंकोरेट कोर्नो नाम मैं मेरे पास, मैं तो आज फर्स्ट वीडियो बना रहा हूँ, मुझे पता भी नहीं है पोस्ट में मैं डाल सकता हूँ कि नहीं मैं उसका फ़ोटो डाल के। लेकिन मैं कमेंट सेक्शन में आपको वो उसका मेडिसिन का नाम ज़रूर बता दूँगा, लिख के दे दूँगा। संजय जैन ने दिया था मुझे। और आज मैं रोज़ तो वीडियो नहीं बना सकता, मैं वर्किंग हूँ, बट आज सैटरडे है तो मुझे थोड़ा आज छुट्टी है, तो मैं अपना ईमेल ये सब चीज़ें मैं नहीं देना चाहता हूँ। मेरे एक पर्सनल रीज़न है, मैं यहाँ पैसे कमाने नहीं आया हूँ। और रही बात उसकी, तो मैं यहाँ पे एक अपनी कम्युनिटी ग्रो करना चाहता हूँ, आईबीएस की अवेयरनेस लाना चाहता हूँ। इंडिया में आईबीएस फ्री होना चाहिए, सब फ्री होना चाहिए। आईबीएस एक ऐसा बीमारी है ना भाई, जिससे आपकी सारी दिक्कत हो जाएगी। आपको खाना खाने के लिए कोई, मतलब आप रोटी, गैस, सारा दिन ऐसा रहना, ये एक नॉर्मल इंसान नहीं रहते भाई। नॉर्मल इंसान सब फ्री रहते हैं, सब खा सकते हैं। मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ, मैं कुछ भी खा सकता हूँ। और मैं बाहर भी ट्रैवल करता हूँ। मैंने आईबीएस के साथ भी बाहर ट्रैवल किया है, इंडिया के बाहर, जिसमें मुझे बहुत दिक्कतें हुई। और मैंने आईबीएस के बाद भी मैं बाहर गया हूँ, मुझे इतना दिक्कत नहीं हुई। सो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन बोथ। तो आईबीएस एक बहुत बुरी बीमारी है। मैं चाहता हूँ कि सब आप लोग साइकेट्रिस्ट मेडिकेशन ले। इसके ऊपर ज़्यादा रिसर्च नहीं हुआ है और ये लोकली कर रहे हैं साइकेट्रिस्ट, कुछ साइकेट्रिस्ट ही कर रहे हैं। आप ऐसा नहीं कि कोई भी साइकेट्रिस्ट के पास मुंह उठा के चले जाओगे और वो आपको साइकेट्रिस्ट वो आईबीएस से ठीक कर देगा। मैंने भी लोकल साइकेट्रिस्ट भी चेंज किए हैं, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हालांकि मेरा तो और तबीयत ख़राब हो गया था, मेरे को क्रैम्प्स आने लगे। तो भाई साइकेट्रिस्ट मेडिकेशन से थोड़ा संभाल के रहना, पर लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई आप कुछ हो जाएगा, आपका तबीयत बहुत ख़राब हो जाएगा, आप बहुत पागल हो जाओगे। पागलों का मेडिसिन नहीं है भाई। ये डिप्रेशन और स्ट्रेस की वजह से होता है। ये आईबीएस स्ट्रेस और डिप्रेशन के ही एक अंग है। किसी भी रीज़न से आपको आया हो, मेरे को कैसे भी आया हो, तो और मैं चाहता हूँ कि कम्युनिटी, मैं एक ग्रुप भी बनाना चाहता हूँ आईबीएस के ऊपर, और जिससे लोग जुड़ पाए। मैं चाहता हूँ कि एक टेलीग्राम ग्रुप बनाऊँ या फिर व्हाट्सएप ग्रुप बनाऊँ, जिससे मैं बात कर पाऊँ आप लोगों से। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग के वीडियो को शेयर कीजिए ताकि लोगों को पास पहुँचे। आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे लिए उतना काफ़ी है। और मैं चाहता हूँ कि आप अच्छे से इस चीज़ के ऊपर आप विचार कीजिए, आप अपना ट्रीटमेंट लीजिए, ठीक हो जाओगे। और भगवान के ऊपर विश्वास रखना। मैं शिव जी की बहुत भक्त हूँ। शायद बड़ा भक्त तो नहीं कहूँगा, एक छोटा सा भक्त हूँ, लेकिन उन्होंने मेरे को लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें दी है और निकाला भी है। तो उनका उनका ऊपर मैं तो कुछ नहीं कह सकता, वो जब भी है उनके ऊपर ही भरोसा रखो। लेकिन उन्होंने मेरे को विशाल भाई के वीडियोस के थ्रू मुझे मैं ठीक हुआ। तो विशाल रूप भाई मेरे लिए तो भगवान ही हुए, मेरे लिए तो कुछ भी नहीं है।
तो विशाल भाई, अगर मैं विशाल भाई का, अगर विशाल भाई मुझे अ, पूछे, तो मैं उन, कोई मुझे पूछे किसने ठीक किया, तो विशाल भाई क्या ही, एंड ऑफ आईबीएस चैनल है उनका नाम, एंड ऑफ आईबीएस, मैं अ, वहाँ पे दे दूँगा। तो चलिए दोस्तों, मैं इस वीडियो को यही समाप्त कर देता हूँ, बहुत बड़ा वीडियो होने वाला है। तो मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। टिल देन ऑलवेज आप सबसे मिलते रहेंगे और आईबीएस को हराते रहेंगे। थैंक यू।